ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह हो गई। अमरीकी वजीर दिफा पेट हेग्सेथ का एक बार फिर दावा। पेंटागन हुकाम के हमरा न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने तारीख का मुश्किल तरीन ऑपरेशन मुकम्मल कराया। फौजी ऑपरेशन का मकसद खित्ते में जारी जंग का खात्मा था। ऑपरेशन के बाद ईरान और इसराइल की जंगबंदी हुई। अमरीकी वजीर दिफा की ईरान पर हमले से मुतालिक अमरीकी मीडिया पर तनकीद। कहा कुछ न्यूज चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं, हमने तारीखी कामयाबी हासिल की है। इसराइली खुफिया एजेंसी ने भी कहा कि तेहरान पर हमले में काफी नुकसान हुआ है। IAEA ने भी तस्दीक की। ईरानी वजीर खारजा ने भी माना जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हो। इससे पहले किसी अमरीकी सदर को ऐसे हमलों की जुर्रत न हुई। अमरीकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन कहते हैं कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले के पहले ही इतला मिल चुकी थी। कतर एयरबेस पर एक के बाद एक ईरानी मिसाइल हमले को हमने नाकाम बनाया। ये नहीं बता सकता कि हमला नाकाम बनाने के लिए कितने मिसाइल इस्तेमाल किए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में शामिल फौजियों का शुक्रिया अदा करते हैं। अमेरिका इस जंग में इसलिए दाखिल हुआ कि उसे लगा अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसराइल मुकम्मल तबाह हो जाएगा। अमेरिका को इस जंग से कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। हमने कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बातिल से होनी रियासत फतह करने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा इसराइल ने हमारी जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। ईरान ने इसराइल और उसके तमाम दावों को कुचल कर रख दिया। 9 करोड़ ईरानियों ने मुत्तहिद होकर फौज का साथ दिया। हम पर हमला करने वाले हमारी तारीख से वाकिफ नहीं है। हथियार डालना हमारी लुगत में शामिल नहीं है। ईरान के खिलाफ दोबारा जारिहत हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी हुकूमत ने दुनिया को दिखा दिया कि जब वक्त आएगा ये कौम एक आवाज बनकर उभरेगी। ईरानी कौम ने जुर्रत से मुकाबला किया, झुके नहीं। पाकिस्तान ने बरादर इस्लामी मुल्क की भरपूर हिमायत की। अमरीकी सदर ने जंगबंदी कराई। सऊदी वली अहद का भी जंग रुकवाने में अहम किरदार था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा पाक फौज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। फितनतुल खवारिज को भी कारी ज़रब लगा रहे हैं। हम दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। अमरीकी सदर भी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुतरिफ हैं। कल से मुहर्रमुल हराम का आगाज हो जाएगा। वफाक समेत चारों सूबों को अमन व अमान के लिए तमाम वसाइल बुरोकार लाना होंगे। वजीर आजम का बजट तैयारी में शामिल तमाम अफराद और जमातों का शुक्रिया। कहा बजट पर बहुत मेहनत की गई है। सबसे दरख्वास्त है बजट पास कराने में ताउन करें। 1 जुलाई से मईशत को संभालने के लिए दोबारा जुड़ जाएं। बजट मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास वजीर खजाना की जानिब से पेश करदा कस्टम्स एक्ट तरामीम कसरत राय से मंजूर। शक 4 में अपोजिशन की जानिब से पेश तमाम तरामीम मुस्तरद। बैरिस्टर गौहर की जायदाद मुंतकली पर टैक्स खत्म करने की तरमीम मंजूर ना हुई। अपोजिशन की कार्बन लेवी खत्म करने की तरमीम भी मुस्तरद। मुबीन जट और आलिया कामरान की पेश करदा तरमीम भी मुस्तरद कर दी गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पाकिस्तान का पहला बजट पेश हुआ तो 11% खसारा था, आज 64% खसारे का बजट पेश हो रहा है। गुज़िश्ता बजट में हुकूमत के इस्लाहात के दावे पूरे नहीं हुए। ये बजट विजनरी नहीं बल्कि घाटे का है। जुनेद अकबर ने कहा फाटा और पाटा पर टैक्स खत्म किया जाए, वहां अमन अमान लाया जाए। असद कैसर ने सेल्स टैक्स खत्म करने का मुतालबा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बजट में तमाम मुतालिबात माने जाने पर खुश। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बजट को सपोर्ट करने पर खुशी है। हुकूमत ने हमारे तमाम मुतालिबात माने इसलिए बजट की हिमायत की। हुकूमत ने सोलर और FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात देने से मुतल्लिक हमारे मुतालिबात तस्लीम किए। BISP में भी 20% इजाफा कर दिया गया। 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और असद कैसर से मुसाफा। वज़ीर आज़म ने दोनों अपोजिशन रहनुमाओं से उनके नशिस्तों पर जाकर हाथ मिलाया, नए ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म से उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की IMF प्रोग्राम के लिए ताउन खत्म करने की धमकी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक में कहा कि बानी PTI से मुलाकात आईनी और कानूनी हक है, लेकिन हमें रोका जा रहा है। और फिर कहते हैं मैं सख्त बातें करता हूं। बजट मंजूर करा के PTI के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। हमारे पास असम्बली तोड़ने का इख्तियार है। बानी PTI जिस दिन कहेंगे असम्बली तहलील कर देंगे। बानी के हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमा कराई। मुल्क में कानून को रौंदा जा रहा है। बार बार कहने के बावजूद दो माह मिलने नहीं दिया जाता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले बानी PTI मुआशी टीम से मिलना चाहते हैं, इसीलिए हम आए हैं। जब तक मुलाकात का वक्त है हम यहां बैठे हैं। हम क्या करें, यहां धावा बोलें या बगावत करें? कबायली इजलाह पर टैक्सेस नामंजूर। कारोबारी अफराद ने कल इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दे दी। साबिक वजीर हमीदुल्लाह खान आफरीदी कहते हैं हुकूमत 50 अरब का रेवेन्यू दाव पर लगाकर 5 अरब का टैक्स वसूल करना चाहती है। कबायली इजलाह पर सेल्स टैक्स के निफाज के खिलाफ इस्लामाबाद का रुख करेंगे। 1 जुलाई से इंडस्ट्री बंद कर देंगे, जिससे बेरोजगारी का तूफान आएगा। सिफारती महाज पर भारत को एक और सुबकी का सामना। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए दिफा के इजलास में भारत बेअमनी फैलाने का जिम्मेदार करार। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का जिम्मेदार भी भारत को करार दिया गया। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं, पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र किया गया। पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात को एलामिये में शामिल करना भारत के लिए नाकाबिल कबूल है। इसी इख्तलाफ की बुनियाद पर भारत ने दस्तखत नहीं किए। जाफर एक्सप्रेस हमले के मंसूबे साजों, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाया जाए। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए मुश्तरका खतरा है, उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न किया जाए। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास में खिताब। कहा कश्मीर और फलस्तीन जैसे दरीना तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। पुरअमन हल की बजाय सालसी और सिफारती हिकमत अमली इख्तियार की जाए। अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम इलाकाई खुशहाली के लिए नागुज़ीर है। SCO इलाकाई इस्तेहकाम, बाहमी एतमाद और शराकत दारी के फ़रोग़ का मजबूत सतून है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर SCO चार्टर और आलमी कवानीन के मुकम्मल पासदारी करता है। वज़ीर दिफा के इसराइल के ईरान पर हमलों की मजम्मत। गजा में इंसानी बहरान और इसराइली बर्बरियत पर तशवीश का इजहार किया। गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर दिया। लगता है जिन 39 अरकान असम्बली ने सियासी वाबस्तगी PTI से जाहिर की वो ज्यादा अक्लमंद थे या फिर वो ज्यादा दबाव बर्दाश्त करने वाले थे। कोई शख्स पार्टी टिकट फाइल करने में नाकाम हो वो आजाद तस्वुर होगा। आईनी बेंच की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क। सलमान अकरम राजा का 2007 की इमरजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट कानून के खिलाफ काम खत्म कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर की इमरजेंसी के बाद उठाए तमाम इक़दाम कलअदम किए। जस्टिस जमाल मंदुकेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट किसी सियासतदान को आजाद इलेक्शन लड़ने से कैसे रोक सकती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि पार्टी निशान ना मिलने से सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होती। PTI उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं थी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि रूल नंबर 94 की मौजूदगी में आपके दलाइल गैर जरूरी हैं। इसकी वजाहत आइन का हिस्सा रहे तो बाकी बातें गैर मुतल्लिका बन जाती हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शब्बी फराज और बानी PTI की बहनें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। कमरा अदालत में हुजूम होने पर कायम मकाम चीफ जस्टिस बरहम रिमार्क्स दिए कि अगर यही पोजीशन है तो मैं केस नहीं सुन रहा। क्या ये लोग मुझ पर प्रेशर डालना चाहते हैं? नए प्रोसिक्यूटर जावेद अरशद ने तैनाती का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कल तैनात हुआ हूँ, 4 हफ्ते के लिए केस मुलतवी किया जाए। अदालत ने समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। पार्लिमानी पार्टी ने विफाकी बजट की भी हिमायत का फैसला किया है। वजीर आजम ने कराची और हैदराबाद की स्कीम्स की इजाजत दे दी थी। FPR और सिंध के मसाइल पर भी पेशरफ्त हुई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है सिंध असम्बली ने विफाकी बजट मंजूर कर लिया। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। अगवा के वाकयात में नुमाया कमी आई है और ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी खुशाइंद है।
पंजाब, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून का आगाज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, नशेबे इलाके और सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। 50 मिलीमीटर बारिश में बिजली का निजाम ठप हो गया। लेस्को के दावे धरे, कई इलाकों में 11 घंटे तक बिजली बंद रही। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, मरी गलियात, नथिया गली, अयूबिया, करक और एबटाबाद में बरसात। हरिपुर और गिरदनवाह में भी बादल बरसे। रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। एनडीएमए ने 1 जुलाई तक एडवाइजरी जारी कर दी है। वज़ीर आला पंजाब का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बरसती बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल का जायजा। पानी की बरवक्त निकासी पर इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज ने कहा कि क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन है। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभालेगा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। एंटोनियो गुतेरेस की जुलाई में सलामती काउंसिल की मुजव्विज़ा प्रोग्राम ऑफ वर्क से आगाह किया गया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान सलामती काउंसिल की अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट से निकालने पर इज़हार तशवीश। आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारतीय बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जाहरीत से 15 पाकिस्तानी बच्चे शहीद हुए। बच्चों के खिलाफ जराइम में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पाकिस्तानी कौम की हिमायत और भाईचारे को कभी नहीं भूलेंगे। ईरान का जंग में भरपूर साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रजा मीर मुकद्दम का एक्स पर पैगाम लिखा। ईरान ने दुश्मन पर ताकतवर और मुनसिफाना जंग बंदी मुसल्लत की। ईरान की फतह पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिसाली यकजहती का मुजाहरा किया। पाकिस्तान के सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और सलामती काउंसिल में ईरान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात पर इजलास। मुल्क भर में सिक्योरिटी प्लान का जायजा। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। पैमरा को वाज़ेह सिफारिशात इरसाल करने का फैसला। अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दाम उठाने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ और सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनजर रखा जाए। तमाम ज़रूरी इक़दाम और फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाएं। इसराइली वज़ीर आज़म पर करप्शन के संगीन इल्जामात, पीर को पेशी होगी। अमरीकी सदर इसराइली वज़ीर आज़म के दिफा में सामने आ गए। पहला मौका है कि मौजूदा इसराइली वज़ीर आज़म का ट्रायल किया जा रहा है। नेतन्याहू और मैं मुश्किल तरीन लम्हे से गुजरे हैं। ट्रायल का अमल फौरी मनसूख किया जाए। अमरीका ने इसराइल को बचाया, अब नेतन्याहू को बचाने जा रहा। मेजर लीग क्रिकेट में हारिस रऊफ हरीफ बैटर्स के लिए कहर बन गए। पाकिस्तानी स्टार पेसर की तबाहकुन गेंदबाजी अपनी टीम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न को मेगा इवेंट में लगातार 6ठी कामयाबी दिला दी। नाकाबिले शिकस्त साइड की लीग में टॉप पोजीशन भी मुस्तहकम। लीग के टॉप विकेट टेकर हारिस ने अपनी विकेट्स की तादाद 16 कर ली।